नमस्कार बच्चों। पिछले वीडियो में तक हमने जो अपना प्रथम पाठ था सूरदास, इनके जो 4 पद हैं उनकी व्याख्या हमने पढ़ ली है। आज मैं आपको जो गृह कार्य है, कुछ आप काम करना चाहें तो रिवीजन के लिए भी, तो वो किस तरह से करना आपको, मैं उसके बारे में आपको कुछ सामान्य जानकारी देने जा रहा हूँ। जैसा कि हमने पाठ्यक्रम विश्लेषण में ये पढ़ा था कि अपने जो बोर्ड का जो पेपर आता है उसमें 2 प्रश्न आते हैं जो कवि और लेखक परिचय का आता है। एक कवि का पूछते हैं 2 नंबर का, और दूसरा पूछते हैं गद्यांश से, वो भी लेखक का परिचय 2 नंबर का, तो 4 अंक का होता है। तो आपको जिससे हम पाठ पढ़ेंगे वैसे से आपको ये परिचय है, ये आपको अपनी कॉपी में जो नोटबुक है उसमें उतार लेना है। और ये ध्यान रखिए कि ये इसका होता है जैसे 40 से लेकर 60 शब्दों में इसका उत्तर पूछते हैं, 2 अंक का होता है। पंक्ति मान तो हम 6 से 7 पंक्तियाँ मान सकते हैं, जो इसका परिचय वो करना है। तो अब अगर हम देखें इसके पूरे परिचय को, तो देखिए यहाँ से शुरू होके यहाँ तक है, तो शायद इसमें तो 15-20 पंक्तियाँ हो जाएंगी। तो हमें कौन कौन सी बातें लिखनी है और कौन कौन सी नहीं लिखनी, तो मूल बातें लिखनी है। जैसे उसका उनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, इनका जन्म स्थान है वो लिखना है, इनके माता पिता का नाम दिया हुआ है जिसमें वो है, और ये सब बातें लिखनी है। किस तरह से उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई वो बातें आ गई। इनके गुरु का नाम लिखना है, गुरु से उन्होंने कौन शिक्षा प्राप्त की वो लिखनी है। फिर इनकी रचनाएं आती हैं, रचनाओं का नाम लिखना है, और किस तरह से उनका जो प्रभाव है अपने हिंदी साहित्य में वो है। ये जो मूल बातें होती हैं ये हमें लिखनी होती है। उसके बाद आती है बात व्याख्या की। तो व्याख्या जब की जाती है तो व्याख्या वैसे आपने कक्षा 9 में व्याख्याएं की होंगी। तो व्याख्या में मुख्य रूप से 4 बिंदुओं को शामिल किया जाता है। तो सबसे पहले आता है व्याख्या करते समय संदर्भ। और संदर्भ में क्या लिखते हैं कि व्याख्या आपको पद्यांश की करनी है। जैसे हम इस प्रथम पद्यांश की व्याख्या करने वाले हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी पाठ से सूरदास का है, दूसरा से तुलसीदास पढ़ेंगे, तुलसीदास को मान सकते हैं। तो पद्यांश चाहे 1 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, चाहे 10 हो, संदर्भ उनका एक समान होता है। क्यों? क्योंकि कवि तो एक ही है। तो संदर्भ में क्या होता है कि जो पद्यांश है उसके कवि कौन है, और ये कहाँ से ली गई है रचना, ये जो पद्यांश है कौन सी रचना से लिया गया है, ये सब बातें हमें लिखनी होती है। जैसे अगर इस पाठ की अगर मैं उदाहरण दूँ आपको, अगर ये प्रथम व्याख्या आप करने वाले हैं, इसका आपको संदर्भ लिखना है, तो आप संदर्भ में क्या लिखेंगे? तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के प्रथम पाठ कवि सूरदास द्वारा रचित रचना से लिया गया है, ये हमें लिखना है संदर्भ में। दूसरा जो बिंदु आता है व्याख्या के संदर्भ में, वो आता है प्रसंग का। अब प्रसंग में हम क्या लिखते हैं कि जिसकी व्याख्या आप करने वाले हो, जिस पद्यांश की, जैसे आप इस प्रथम पद्यांश की व्याख्या कर रहे हैं, तो उस पद्यांश का जो मूल भाव है कि किस विषय को लेकर के वो बातें की गई है, उसके बारे में आपको लिखना होता है। तो आपको याद हुआ इसमें कौन सी मूल बात है, क्योंकि कृष्ण और राधा जब प्रथम बार मिलते हैं तो उनके मध्य होने वाले संवाद का वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है, इसका यही मूल भाव है। तो वो होता है प्रसंग, और प्रसंग सबका अलग अलग होगा। फिर तीसरी जो बिंदु आता है वो आती है व्याख्या की, और व्याख्या मैंने आपको पढ़ाई है, उसकी आपको व्याख्याएं लिखनी है। तो उसके बाद है कि अगर हम बात करें आगे, तो चौथा जो बिंदु आता है वो आता है आपकी विशेष का। विशेष में क्या होता है कि इसमें विशेष बातें कौन सी है, इसकी भाषा कौन सी है, इसकी लिपि कौन सी है, ये सब बातें, जैसे काव्य गुण कौन सा है, वो सब वर्णन होता है विशेष में। तो इस तरह से व्याख्या करें तो उसके 4 बिंदु हो गए महत्वपूर्ण। जैसे पहला आता है आपके संदर्भ का, दूसरा हो गई आपकी दूसरी आपके प्रसंग, तीसरा जो बिंदु है वो आपके हो गया व्याख्या, और जो अंतिम है वो आपकी हो गया विशेष, वो आपकी हो गया विशेष। तो इस तरह से 4 बिंदुओं का आपको प्रयोग करते व्याख्याएं करनी है। अब बात यह है कि आपने इसको पढ़ा होगा, और अगर आवश्यक हो तो मैं आपको इसका जो रिवीजन है, मतलब वो तरीका है, वो आपको मैं लिखा दूंगा। तो आप एक बार तो मूल जो व्याख्या हैं उनको ध्यान से पढ़ें। तो चलिए मैं एक बार इसका रिवीजन और कर देता हूँ, और ऐसा ही करते हैं। फिर अगली वीडियो में आपको व्याख्याएं, आपको जो मैं आपको नोट करवा ही दूंगा उसको एक PDF के माध्यम से,
कि प्रसंग संदर्भ और कैसे करनी है। तो आज मैं रिवीजन कर देता हूँ और फिर अगली वीडियो में आपको व्याख्या नहीं बताऊँगा, मैं संदर्भ, प्रसंग और विशेष आपको मैं बता दूंगा। व्याख्या आप समझ लीजिए, व्याख्या आपको अपने आधार पर ही करनी होगी। तो प्रथम व्याख्या में हमने ये पढ़ा था कि जब श्री कृष्ण राधा जी से पहली बार मिलते हैं तो वो क्या बातचीत करते हैं। तो कहते हैं कि बूझते श्याम कौन तो गोरी। श्री कृष्ण पूछते हैं कि हे युवती तुम कौन हो, कहाँ रहती काकी है बेटी, तुम कहाँ रहती हो और किसकी बेटी हो। कब देखी नहीं कबू ब्रज खोरी, कि तुम्हें कभी ब्रज की तरफ ब्रज में नहीं देखा। ये सुन कर के राधा जी बोलते हैं कि काहे को हम ब्रज तनावती, कि हम ब्रज की तरफ क्यों आए, खेलत रहता अपनी पूरी, हम तो अपने घर पर ही खेलती रहती हैं। लेकिन ये सुना करती हैं कि नंद बाबा का जो पुत्र है करते फिरत माखन दधी चोरी, जो दही माखन की चोरी करता फिरता है। ये सुनकर श्री कृष्ण राधा जी से कहते हैं कि मैंने तुम्हारा क्या चुरा लिया, खेलन चलो संग मिली जोड़ी, तुम मेरे साथ जोड़ी बनाकर खेलने के लिए चलो। अंत में सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु रसिक शिरोमणि, जो श्री कृष्ण हैं, जो रसिक मणि हैं या सभी को संबोधित करने वाले हैं, अपने वो बात नहीं अपनी बातों में बुराई भुला लेते हैं। राधिका भोरी, भोली भाली राधा जी को अपनी बातों में बहका लेते हैं। कहने का मतलब है कि अपने साथ खेलने के लिए राजी कर लेते हैं। दूसरे में है कि जो गोपियां हैं उनको चोर कह रहे हैं श्री कृष्ण को, क्योंकि उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव श्याम हमारे चोर, श्री कृष्ण हमारे चोर हैं। उन्होंने थोड़ी देर अपनी चंचल नेत्रों से अपनी और हमारी तरफ देख करके हमारे मन को चुरा लिया। हम उनको प्रेम प्रीति के जोर, प्रेम और प्रेम के जोर से अपने हृदय में पकड़े हुए थे, और वो उन सभी बंधनों को छुड़ा करके और चले गए। और क्या दे गए हंसनी अकुर, और बदले में केवल हमें हंसी दे गए। चौकी परी जाकर निशी बीती, और जब हम जो रात्रि बीती, रात्रि कौन सी थी कि उनके लौट कर आने का जो जो एक विचार था, एक लौट कर आएंगे, वो तो उनका पता चला, और जब आंखें खुली तो सामने उन्हें उद्धव के रूप में उनका दूध दिखाई दिया। सूरदास जी अंत में कहते हैं गोपी के माध्यम से कि प्रभु सर्वस्व लूट्यो, कि श्री कृष्ण ने हमारा सब कुछ लूट लिया। नागल नवल के छोड़ दो, चतुर श्री कृष्ण हैं, ईश्वर ने, उन्होंने हमारा सर्वस्व लूट्यो, सब कुछ लूट लिया है। आगे है कि अब गोपियाँ कह रही हैं उद्धव जी से कि हमने उनको इतने संदेश भेज दिए हैं कि मधुबन कूप भरे, कि मथुरा के सारे कुएं भर गए होंगे। हमने तो अपने तो पटवत नहीं मोहन, श्री कृष्ण तो हमें हमारे लिए कोई संदेश नहीं भेजा, हमारे फिरने फिरे, और हम ही बार बार उन्हें पत्र भेजती रहीं। और हमने पत्र किस तरह भेजे, जिते पथिक पठे मधुबन को, जितने भी राहगीर गोकुल से मथुरा की ओर गए हैं सबके हाथों हमने संदेश भेजा, लेकिन श्री कृष्ण ने बहुरी न शोध करे, हमारी कोई शुद्ध या सूचना लेने का प्रयास नहीं किया। तो वो सोच रहे हैं कि या तो जिन संदेशवाहकों के द्वारा संदेश भेजे हैं, श्याम शिखाए प्रबोधे, श्री कृष्ण ने उन्हें सिखाकर अपने वश में कर लिया है, कि कहूँ बीच मरे, या हो सकता है कि वो रास्ते में मर गए हो, इसलिए श्री कृष्ण के पास हमारा संदेश ना पहुंचा हो। या वो सोच रही हैं, संदेश वो आशंका व्यक्त कर रही हैं कि कागद गरे में, कि अतिरिक्त वर्षा से सारे कागज गल गए होंगे, मसी खूंटी या स्याही सारी समाप्त हो गई होगी, या सरदव लागी जरे, जंगल में आग लगने से सारी लकड़ियाँ जल गई, इसलिए वो कलम कैसे बनाते और कैसे हमें संदेश लिखते। अंत में सूरदास जी कहते हैं कि सेवक लिखन को आंधो, कि जो आपका सेवक है, जो आपके भक्त हैं, वो अंधे हो गए हैं, और क्योंकि पलक कपाट हरे, जो कि पलके हैं वो कपाट की भांति, एक द्वार की भांति हमारे अड़ चुके हैं, एक बाधक बन गए हैं, और हम और अधिक संदेश आपको नहीं लिख सकती। अंत वाला है कि जब बार बार उद्धव कहते हैं कि तुम श्री कृष्ण को अपनाओ, तो वो कहती हैं कि हे उद्धव, मन मानने की बात, ये तो अपने मन के मानने की बात है, कि जिस तरह से जो विष कीड़ा होता है, वो किशमिश और छुआरा जो कि अमृत रूपी फल है, उन्हें छोड़ करके विष ही खाता है, कि उसके मन को वो अच्छे नहीं लगते दाग छुआरा, बल्कि वो विष खाता है। जो यानी जैसे जिस प्रकार चकोर को देई कपूर को, कि चकोर पक्षी को कोई कपूर जो कि एक शीतलतादायी पदार्थ होता है वो खाने को दे दिया जाए, तो तजी अंगार घात, तो उस कपूर को त्याग करके वो अंगार खाकर ही तृप्त या संतुष्ट होना चाहता है। मधुप करत घर फोरी काठ में, कि जो भंवरा है, भ्रमर है, वो लकड़ी को कुरेद करके घर बनाता है बंधत कमल के पार, लेकिन वो कमल के पंखुड़ी में बन जाता है, और लेकिन उसे वो घर को वो त्याग करके वहीं बन जाता है, उसे वो अच्छा लगता है।
ज्यों पतंग हित जानिया आपन, जिस तरह जो कीट पतंगे हैं वो अपना हित भला जान करके दीपक सो लपटा, दीपक के लोक के चारों तरफ ही वो लिपटता रहता है और अपना जीवन समाप्त कर लेता है। सूरदास जी कहते हैं गोपियों के माध्यम से उद्धव को कि जाको मन जासो, कि जिसका मन जैसा होता है सो ही ताई स्वाद, उसे वैसा ही सुहाता है, वैसा ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर वो गोपियाँ कहना चाह रही हैं कि हे उद्धव, जिसके मन को जो अच्छा लगता है उसे वही अच्छा लगता है। जिस तरह से विष का कीड़ा है वो जो दाग छुआरा है उसे त्याग करके वो खाना पसंद करता है। और आगे है कि जैसे चकोर पक्षी है और उसे उसे कोई अगर वो देना चाहे, अमृत रूपी फल देना चाहे, तो अमृत